और पहलवानों के धरने से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें, एक और बड़ा अपडेट आ रहा है इस पूरे मामले में। जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना आज भी जारी है और धरना प्रदर्शन का आज 16वां दिन है। 16वें दिन भी पहलवानों का धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पर जारी है और धरना प्रदर्शन में पहुंचे हैं किसान जथेबंदी और किसान जथेबंदियों ने उग्र प्रदर्शन किया जंतर मंतर पर। तो किसानों की भीड़ ने पुलिस बैरिकेड्स तोड़ने का काम किया और पहलवानों के समर्थन में अब ये जो प्रदर्शन है वो लगातार उग्र होता हुआ। तो धरना प्रदर्शन का आज 16वां दिन है और धरना प्रदर्शन में पहुंच रही है किसान जथेबंदियां और किसान जथेबंदियों ने उग्र प्रदर्शन भी किया और किसानों की भीड़ ने पुलिस के बैरिकेड्स भी तोड़ दिए और पहलवानों के समर्थन में ये उग्र प्रदर्शन होता हुआ। तो तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से उग्र प्रदर्शन हो रहा है जंतर मंतर पर पहलवानों के समर्थन में। और आपको बताना चाहेंगे कि भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी के लिए दिल्ली में पहलवानों के धरने का आज 16वां दिन है। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारी सहयोगी जागृति हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। तो जागृति, लगातार पहलवानों के समर्थन में जो प्रदर्शन है वो उग्र होता जा रहा है, क्या लगता है कि कब तक मिलेगा इन पहलवानों को न्याय? जी बिल्कुल मनीषा, जिस तरह से लगातार 16वें दिन भी जहां पहलवानों का धरना जारी है और ऐसे में अब हजारों की संख्या में किसान भी जंतर मंतर पर पहुंच रहे हैं और पहलवानों को समर्थन दे रहे हैं, तो वहीं अब पहलवानों ने भी साफ तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि जब तक ब्रजभूषण शरण की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक वो धरने पर यूं ही बैठे रहेंगे। तो वहीं किसानों और खाप पंचायतों के साथ भी जो बैठक कल हुई थी उसके बाद अब यह ऐलान कर दिया गया है, 21 मई का अल्टीमेटम दिया गया है कि अगर महिला खिलाड़ी है उनके साथ जो यौन उत्पीड़न का मामला, अगर उसमें ब्रजभूषण शरण की गिरफ्तारी नहीं हुई तो ये आंदोलन, जो ये प्रदर्शन है वो और भी उग्र कर दिया जाएगा। हजारों की संख्या में वहां पर किसान पहुंचे हैं और ऐसे में आज भी तस्वीरें देखने को मिली जहां पर बैरिकेड्स जो पुलिस द्वारा लगाए गए थे उनको हटाया गया। तो 16वां दिन आज खिलाड़ियों के इस धरने का और ऐसे में अब ये प्रदर्शन जो है वो उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल जागृति, तो प्रदर्शन भी उग्र होता हुआ नजर आ रहा है और 16वें दिन आज ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। 16 दिन हो चुके हैं और खाप पंचायतों ने भी इधर अल्टीमेटम दे दिया है कि 20 मई तक अगर कोई भी प्रक्रिया नहीं होती और अगर उनकी गिरफ्तारी नहीं होती तो 21 मई को फिर से बड़ी महापंचायत का भी उन्होंने ऐलान किया है। क्या लगता है कि अब ये पूरा मामला कौन सा मोड़ लेता हुआ? जी बिल्कुल मनीषा, जिस तरह से लगातार अब ये जो मामला है वो उग्र होता हुआ नजर आ रहा है, हजारों की संख्या में जो महिला किसान है वो भी वहां पर पहुंची हैं और लगातार ये दबाव बनाया जा रहा है कि ब्रजभूषण शरण की गिरफ्तारी हो। हालांकि दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले पर कार्रवाई कर रही है और उनका यही कहना है कि जब तक कार्रवाई जो है पूरी नहीं होती तब तक ऐसे गिरफ्तारी किसी की नहीं हो सकती, क्योंकि इस पूरे मामले पर जो है कार्रवाई की जा रही है। इससे पहले भी जब सुप्रीम कोर्ट का रुख खिलाड़ियों ने करा था तो तब FIR दर्ज करने की मांग की गई थी। अब FIR दर्ज हो चुकी है, 2 FIR दर्ज की गई है और लगातार उस पर कार्रवाई भी की जा रही है। तो वहीं अब ब्रजभूषण शरण की तरफ से भी बीते दिन बयान सामने आया था। उनका कहना था कि जो है मामला इस जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब इसमें FIR दर्ज करवा दी गई है, अब इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन जब तक वो दोषी सिद्ध नहीं हो जाएंगे तब तक वो इस्तीफा नहीं देंगे। और इस तरीके से जिस तरह से अब किसानों ने भी जो है अपना समर्थन देना खिलाड़ियों को शुरू कर दिया और किसानों का भी कहना है कि जब तक जो है महिला खिलाड़ियों को न्याय नहीं मिलेगा, देश की बेटियों को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक वो पहलवानों के समर्थन में जंतर मंतर पर बैठे रहेंगे। बिल्कुल। और जागृति, ये भी एक बड़ी जानकारी आ रही है, बड़ी खबर सामने आ रही है कि पहलवानों के समर्थन में आए HWA के भी सचिवों पर एक्शन होता हुआ नजर आया है और उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। जी बिल्कुल, जिस तरह से अब जो है पहलवानों के समर्थन में जो सचिव आए थे उन पर भी जो एक्शन लिया गया है। अगर हरियाणा की बात की जाए तो अब हरियाणा के जो कुश्ती संघ के जो महासचिव और प्रधान है वो भी आमने सामने हो गए, क्योंकि प्रधान ने जो है 3 जिले जो कोच है उन पर भी एक्शन लिया है, उनको जो है सस्पेंड किया गया है। हालांकि इस पूरे मामले पर जो महासचिव है उन्होंने भी अब इस पे जो है पत्र लिखा है, भारतीय कुश्ती संघ को पत्र लिखा गया है और उस पर उन्होंने साफ तौर पर इस पूरे जो 3 को जो है सस्पेंड किया गया उन पर भी जो है आपत्ति जताई है और साथ ही साथ कहा है कि जिस तरह से प्रधान जो हैं वो अपनी मनमर्जी कर रहे हैं तो उन पर भी एक्शन लिया जाना चाहिए, क्योंकि ये पूरा मामला अब न्याय प्रक्रिया के तहत जो है इस पर कार्रवाई की जा रही है और ऐसे में इस तरह से किसी को सस्पेंड करना गलत है। बिल्कुल। और जागृति, क्या आपको नहीं लगता है कि जिस तरह से ये एक्शन लिया गया है उसके बाद पहलवानों की आवाज को कहीं ना कहीं दबाने का प्रयास किया जा रहा है या फिर कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है?
जी बिल्कुल मनीषा, जिस तरह से ये एक्शन लिया गया है, इसको दबाने के तौर पे नहीं, इसको एक तरह से देख सकते हैं कि उनका साफ तौर पर ये कहना है महासचिव का कि अब जो ये पूरा मामला है ये पुलिस की निगरानी में है, दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और ऐसे में न्यायपालिका पर भरोसा रखा जाए, न्याय प्रक्रिया पर भरोसा रखा जाए और इस तरह से किसी पर भी एक्शन ना लिया जाए, क्योंकि वो जो है अपने पहलवानों को समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं और ऐसे में किसी पर भी एक्शन लेना गलत है। ठीक है जागृति, क्या लगता है आपको कि अब इन पहलवानों की क्या कुछ स्ट्रैटेजी रहने वाली है, क्योंकि इतने दिन हो गए हैं और इन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है, धरना प्रदर्शन अभी भी लगातार जारी है, ऐसे में इनका एक एक दिन इनकी प्रैक्टिस के लिए काफी ज्यादा कीमती है और ना केवल एक एक दिन बल्कि एक एक लम्हा एक खिलाड़ी की प्रैक्टिस के लिए काफी ज्यादा अहम हो जाता है। तो क्या लगता है कि पहलवानों की अगली स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? देखिए, जहां तक बात की जाए पहलवानों की तैयारी की, उनकी प्रैक्टिस की, तो जंतर मंतर पर ही पहलवान जो है वो बीते दिनों भी प्रैक्टिस करते नजर आए थे। वो लगातार वहीं पर ही अपनी प्रैक्टिस जो है उन्होंने जारी की हुई है। हालांकि खिलाड़ियों और पहलवानों का साफ तौर पर यह कहना है कि जब तक बृजभूषण शरण की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक वो अपना धरना खत्म नहीं करेंगे और ऐसे में उन्होंने 21 मई का अल्टीमेटम भी इसीलिए दिया है कि अगर 21 मई तक यानी कि 15 दिनों के अंदर अगर बृजभूषण शरण की गिरफ्तारी नहीं होती है तो फिर उग्र और भी ज्यादा प्रदर्शन जो है उसे उग्र किया जाएगा। हजारों की संख्या में किसान जो है और वहां पर मौजूद है जंतर मंतर पर पहलवानों को समर्थन देने के लिए। तो किसानों और खाप पंचायतों के साथ ही जो लगातार पहलवान बैठकें कर रहे हैं उसके बाद ही यह फैसला लिया गया है कि 21 मई को इसे और भी ज्यादा उग्र किया जाएगा। और जागृति, यहाँ पे ब्रजभूषण शरण सिंह लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर 12 सालों से यौन शोषण हो रहा था तो 12 सालों से ये लोग कहाँ थे और तब आवाज क्यों नहीं उठाई गई? जी, हालांकि बृजभूषण शरण की तरफ से लगातार जो है बयान भी सामने आ रहे हैं और उनका भी ये साफ तौर पर कहना है कि अगर यौन शोषण इतने लंबे समय से होता आ रहा था तो तब आवाज क्यों नहीं उठाई गई और अब जब अगर न्यायपालिका के पास अब ये पूरा मामला है, अब इस पूरे मामले पर जो है जांच की जा रही है तो खिलाड़ियों को भी जांच प्रक्रिया तक यानी कि इस कार्रवाई के पूरे होने तक रुकना चाहिए और इस तरह से माहौल जो है वो खराब नहीं करना चाहिए। उन्होंने किसानों से और खाप पंचायतों से भी यही अपील की थी। ठीक है जागृति, तो हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जागृति हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई थी जिन्होंने ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा की और बताना चाहेंगे कि 16वें दिन भी ये धरना प्रदर्शन यूं ही चल रहा है और अब इस प्रदर्शन ने और भी ज्यादा उग्र रूप ले लिया है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देखें कि किस तरह से बैरिकेड्स तोड़ते हुए ये लोग आगे बढ़ रहे हैं और उग्र आंदोलन कर रहे हैं। वही खाप पंचायतों का साफ तौर पर कहना है कि 20 मई तक का अल्टीमेटम दे दिया गया है और अगर 21 मई तक कोई भी फैसला नहीं आता तो हम एक और बड़ी महापंचायत 21 मई को करेंगे। तस्वीरें आपके सामने हैं और वाकई में देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि अब यह पूरा मुद्दा, पूरा मामला कौन सा नया और अहम मोड़ लेता है।